Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer. I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. This is the department is BS English 5th semester. Subject is syntax and morphology. Today's our topic is syntax and syntax analysis. जी स्टूडेंट्स, आज की हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एनालिसिस यानी वर्ड क्लासेस को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के जो वर्ड क्लासेस ही होते हैं वो हम सिंटैक्स में एज अ सिंटैक्टिकल एनालिसिस किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है वर्ड क्लासेस यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच या सिंटैक्टिकल एनालिसिस भी आप कह सकते हैं ऑफ सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ सिंटैक्स। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सिंटैक्स रेफर्स टू द होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इन जनरल यूजुअली टेकन एज कंसिस्टिंग ऑफ सेंटेंस मॉर्फोलॉजी इंक्लूडिंग इन्फ्लेक्शनल एंड ऑल्सो समटाइम्स फोनोलॉजी एंड सिमेंटिक्स, कि हम इसके अंदर क्या क्या कुछ जो है वो स्टडी करते हैं एज अ जनरल। अगर हम देखें लैंग्वेज एज अ जनरल, तो इट इंक्लूड्स द सिंटैक्स बट इट्स नॉट लिमिटेड टू डैट, लेकिन वो इसके लिए लिमिटेड नहीं है। द सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस, कि हम उसमें किस तरह से वेल फॉर्म सेंटेंसेस जो है वो ऐड करते हैं। सिंटैक्स किसे कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन को, कि हम किस तरह से सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, किस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, ये होता है सेंटेंस। ठीक है, सिंटैक्स। अब हम इसको में क्या डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस टू क्रिएट कोहेरेंट सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स सिंपली। ठीक है, यहीं तक आप जो है वो इसको करेंगे। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या जो है वो आ रहा है, क्या इंक्लूड है हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी 8 टाइप्स को बेस्ड ऑन जो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव ग्रामेरियंस क्लासीफाई द वर्ड्स इनटू 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स में जो है वो उन्होंने इसको जो है वो क्लासीफाई कर दिया है इन इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर हम देखें तो वो क्या है, वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रेपोजिशंस, वो ये वाले हैं। ठीक है, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या वर्ड क्लॉसेस हैं उनको जो है वो हम यहाँ पर क्लासीफाई कर देते हैं एज अ सिंटैक्स, क्या एज अ सिंटैक्स ही कहेंगे, सिंटैक्टिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं। अच्छा, द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शन इट्स मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकल विद इन द सेंटेंस, कि आप जब भी हम देख रहे होते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा होता है, वो किसी भी वर्ड को जो है वो या वर्ड फंक्शन को जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करता है, या उसके मीनिंग्स को, और उसके साथ साथ जो है वो उसके ग्रामेटिकल यूज़ ऑफ सेंटेंस को। तो हम इसमें देख लेते हैं कि किस तरह से वो इनको यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम यहाँ से इसको देखें, Meanwhile, structural linguistic classify words into 2 great classes, content and functional words. ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे। फर्स्टली द पार्ट ऑफ स्पीच कवर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, prepositions, conjunctions and interjections. Let us explain them in followings. अब हम इसको explain करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नाउन क्या है। A noun is a word or for a person, place, thing or the idea. ठीक है, noun are often used with an article, the, an, but not always. Proper nouns always start with the capital letters. Common nouns do not. Nouns can be singular, plural, concrete और abstract. ये आगे उसकी types बता रहे हैं आपको noun की। अच्छा, इसमें क्या आता है, बाय एडिंग पोजेसिव नाउन्स भी होते हैं जिसके अंदर हम ऐड कर देते हैं नाउन्स कैन फंक्शंस विद इन द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अ नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशंस। हम इस तरह की चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर देते हैं।
अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मेंशन की गई हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें तो हमें पता चलता है द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर। द यंग गर्ल, अब यहाँ पे गर्ल आ गया तो ये नाउन है। द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर। लेटर आ गया फ्रॉम द टीचर एंड द क्विकली डिसअपेयर्ड ओ माई। अब यहाँ पे जो 3 वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, या उसको आपको ये कह दूँ कि बोल्ड किया गया है, वो यहाँ पर क्या है, वो नाउन को शो कर रहा है। ठीक है, गर्ल, लेटर एंड टीचर। आगे हम देख लेते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। जी, तो प्रोनाउंस कहते हैं, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन इज़ यूजुअली सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक नाउन विच इज़ कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। इट इज़ सेंटेंस अबव। अच्छा, ये अगेन जो है वो शो कर रहा होता है किसी रिप्लेसमेंट को। जैसे कि नाउन है, नाउन की जगह पे अगर हम कोई और वर्ड ऐड कर दें तो वो जो है वो उसका एंटीसीडेंट भी कहलाता है और प्रोनाउन भी कहलाता है। द एंटीसीडेंट्स फॉर द प्रोनाउन शी इज़ द गर्ल। अब जैसे हम शी यूज़ करते हैं गर्ल की जगह पे, तो हम गर्ल की जगह पे जब शी यूज़ करेंगे तो वो होगा प्रोनाउन। Pronouns are further defined by type. Personal pronouns refers to the specific person thing, यानी personal pronouns के अंदर यही वाले सब आ जाते हैं, he, she, it, I, we, they, you। ठीक है, he, she, it, I, we, they, you। ये किस में आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं पर्सनल में। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस रेफर्स स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। पोजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट ऑनरशिप। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज टू एम्फसाइज एन अदर नाउन। और प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेट क्लास एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ और रेफर्स टू अ नाउन। तो यहाँ पर ये सारी जो टाइप्स हैं ये आ गई हैं हमारे पास किसकी, प्रोनाउंस की। अब हम प्रोनाउन के बाद यहाँ पर देखेंगे वर्ब को कि वर्ब क्या होता है एज अ सिंटैक्स। जी, अब अगर हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब क्या है, द वर्ब इन अ सेंटेंस एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग, यानी कोई भी एक्शन और बीइंग को जो है वो शो करता है, वो होता है वर्ब। देयर इज़ अ मेन वर्ब एंड समटाइम्स वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, कभी कभी हम कहते हैं कि हमारे पास एक मेन हेल्पिंग वर्ब है, यानी एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है, और समटाइम हम कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज़ आर एम हो गया, वॉज वर हो गया, और कैन। अब जिसमें यहाँ पे देखें शी कैन सिंग, तो ये कैन जो है ये सिंग जो है ये मेन वर्ब है, जबकि कैन जो है वो इसको हेल्प कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। सिंग इज़ द मेन वर्ब, कैन इज़ द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने खुद ही उस चीज़ को मेंशन भी कर दिया है। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट द सब्जेक्ट इन नंबर बोथ आर सिंगुलर और बोथ आर प्लूरल। वो कहता है कि उनको नंबर में जो है वो डिवाइड कर देता है वर्ब जो है सब्जेक्ट को। अब वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, वो प्लूरल भी हो सकते हैं। वर्ब ऑल्सो टेक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस टेंसेज। वर्ब को हम इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं टेंसेस की। अब जैसे कि हमने टेंसेस पढ़े थे, टेंसेस पढ़े हैं, सब स्टूडेंट्स ने ही टेंसेस पढ़े हैं, जिसमें आ जाते हैं इंडेफिनेट यानी जो सिंपल टेंसेस होते हैं, प्रोग्रेसिव यानी जो कंटिन्यूस होते हैं वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस भी होते हैं। तो इन जब टेंसेस में हम यूज़ कर रहे होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को या वर्ब्स को, तो वो ऑब्वियसली हर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, उस चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं कि ये टेंसेस हैं, उनको हम टेंसेस कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट यूजली आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ विच वन, व्हाट काइंड और हाउ मैनी। अब देखें, इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड कर लें कि एक जो एडजेक्टिव है वो क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि मॉडिफाई कर रहा है आपके किसको डिस्क्राइब करें, नाउन को, प्रोनाउन को और एक अदर जो है वो एडजेक्टिव को। अब ये क्या होता है, यानी हम ये सिंपली कह सकते हैं कि ये किसी भी चीज़ की क्वालिटी है या उसकी जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई भी ख़ासियत है या कोई भी नेगेटिविटी है। जैसे अगर एक बच्चा जो है वो बहुत शरारती है, तो जो शरारती है यानी वो उसको स्पेसिफिक कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, बच्चे को।
तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो नोटी है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँ कि ये जो है ये बहुत ईमानदार इंसान है, तो ईमानदार यानी ऑनेस्ट, तो वो उसकी खासियत में भी आ गया, तो वो क्या होगा कि उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑनेस्टी। अच्छा, इसी तरह इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ विच वन, इसमें क्या होता है कि आंसर्स के कौन सी एक, वर्ड काइंड किस तरह की, हाउ मैनी कितनी, ये सारे एडजेक्टिव में आ जाते हैं। एडजेक्टिव में इसके अलावा साइज़ भी आ जाता है, कलर आ जाता है। हम किसी भी साइज़ को जब हम देखते हैं कि ये साइज़ हमारे पास जहाँ पे जो शो हो रहा है, जो कि शो कर रहा है राउंड शेप है, जो है वो स्क्वायर शेप है, या बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट शेप है, कोई भी जिस तरह की शेप है, या साइज़ है बहुत हाई, जिस तरह अगर हम कह दें कि ये बहुत हैवी है, ये बहुत लाइट वेट है, तो इन सब चीज़ों को भी हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और नंबर इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी भी आ सकती है, क्वालिटी आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कलर्स भी आ सकते हैं, जैसे ब्राउन कलर है, ब्लैक कलर है, तो वो स्पेसिफिक कर देता है किसी चीज़ को, तो वो हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, उसको हम एज एन एडजेक्टिव ही यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल्स बताते हैं कि ए एंड द आर यूजुअली क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स। वो कहते हैं आर्टिकल्स को भी हम इसमें जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं एज एस्टिक में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है एडवर्ब। अब देख लेते हैं कि एडवर्ब जो है वो क्या है और वो किसे कहते हैं। एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या है जी, एडवर्ब है हमारे पास एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन अदर एडवर्ब बट नेवर अ नाउन। एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है या मॉडिफाई कर रहा होता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक अनदर एडवर्ब को, लेकिन कभी भी वो नाउन को जो है वो मॉडिफाई नहीं करता है। It usually answers the questions of when, where, how, why, under what conditions or to what degree. Adverbs often in and in ly. वो कहते हैं कि ये हमेशा जो है ना ये यही होता है इसमें कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है, अंडर वट कंडीशन यानी कौन सी शराइत के तहत, और टू वट डिग्री और कौन सी डिग्री के लिए, यानी मैनर है, फ्रीक्वेंसी है, प्लेस है, और इस तरह की जो भी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। और वो कहते हैं कि एडवर्ब जो है ना वो मोस्टली एल वाई के ऊपर इनका एंड होता है, यानी जैसे कि हम देखेंगे तो एडवर्ब्स कौन कौन से होंगे, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स थोड़ी सी मेंशन करती हूँ। मोस्टली आ गया, क्विकली आ गया, और हैवीली आ गया, इसी तरह से लार्जली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया, इसके अलावा टाइमली, ठीक है, इस तरह के जो होते हैं ना वो होते हैं एडवर्ब्स मोस्टली, ये नहीं कि हर दफ़ा। अब जो सून है, ठीक है, वेरी है, ये भी क्या है, ये भी एडवर्ब ही हैं, वेरी सून। तो इनको भी हम जो है वो स्पेसिफिक कर देते हैं एज एन एडवर्ब। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडवर्ब की, कि एडवर्ब जो हैं वो क्या हैं। एडवर्ब अगर हम देखें तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है हम प्रेपोजिशंस, ठीक है, एडवर्ब को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे प्रेपोजिशंस को, कि प्रेपोजिशंस जो हैं वो क्या हैं और वो किसे कहा जाता है। ठीक है, A preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. Therefore, a preposition is always part of a prepositional phrase. The preposition phrase almost always functions as an adjective or as an adverb. The following list includes the most common prepositions. अब वो कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी कॉमन prepositions भी इंक्लूड्स होती हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। prepositions होती क्या हैं, ये ना हमें एक रिलेशन बता देती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो आ रहे होते हैं मोस्टली नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले, और प्रेपोजिशनल फ्रेज में तो ये मौजूद लाजमी ही होते हैं। अब प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, जैसे ऑफ, एन सॉरी इन, ऑन है, ये ऑन, इन, एट, अंडर, टू, ये सारे क्या हैं, विद,
ये सारी प्रेपोजिशंस होती हैं, ठीक है। और ये प्रेपोजिशंस जो हैं ये हमें हेल्प आउट करती हैं कि हमें सेंटेंस का जो है वो किसी भी नाउन के साथ, किसी भी प्रोनाउन के साथ जो है वो एक रिलेशन पता चलता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी बुक है वो टेबल के नीचे पड़ी है, मतलब मेरी बुक टेबल के नीचे है, तो मैं किस तरह से मेंशन करूँगी, मैं वहाँ पर सेंटेंस मेंशन करूँगी, माय बुक इज़ अंडर द टेबल। अच्छा, जब मैंने ये सेंटेंस राइट कर दिया, माई बुक इज़ अंडर द टेबल, तो अंडर जो है वो यो शो कर रहा है आपकी बुक को, कि आपके नाउन को वो बता रहा है रिलेशन, कि वो जो है वो बुक कहाँ है, वो अंडर यानी टेबल के नीचे पड़ी है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के वो है वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बता देता है। जैसे अगर मैं कहूँगी कि माई पेन इज़ ऑन माई पेन इज़ इन माई बैग, ठीक है, माई पेन इज़ इन माई बैग, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर से प्रेपोजिशन कौन सी है, इन, यानी बैग में है, तो वो इन को शो कर रहा है पेन का। पेन जो है वो बैग में है, तो ये इन क्या है, ये है आपकी प्रेपोजिशन, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हो सकती हैं, आप खुद भी बना सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी सी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम अब जो है वो इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है ये। द प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑलमोस्ट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब, द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड्स द मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशंस, यानी इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस जो है वो इंक्लूड होती हैं जो आपको ये बताई गई हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस को, कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। अ कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस एंड इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स जॉइंट। अच्छा, अब ये क्या होते हैं कंजंक्शंस, इनको हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स भी, कंजंक्शंस को हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। कंजंक्शंस को हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, यानी ये लफ्ज़ों को मिलाते हैं, क्लॉजेस को मिलाते हैं, फ्रेजेस को मिलाते हैं। अब उनको किस तरह से मिलाते हैं, आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दूंगी मैं। एग्जांपल्स हमारे पास हैं कंजंक्शंस की ही, अली एंड उमर, अली एंड उमर, एंड जो है वो दो वर्ड्स को मिला रहा है, ठीक है, दो नाउन को मिला दिया है किसने, एंड ने, एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्रेज की, तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं चीपली, चीप बैग बट नॉट बैड, ठीक है। अब देखें, चीप बैग बट नॉट बैड, नॉट बैड एक फ्रेज़ है, चीप बैग भी एक फ्रेज़ है, और यहाँ पे बट जो है वो इन दोनों फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है। अब चीप बैग यानी सस्ता बैग, यानी सस्ता पर्स जो है वो नॉट बैड, लेकिन कहती है सस्ता बैग है लेकिन नहीं, बुरा नहीं है, यानी बैग सस्ता है पर बुरा नहीं है। तो ये फ्रेजेस हैं जो कि जॉइंट्स कर रहे हैं हम इनको कंजंक्शन के थ्रू। अब सेंटेंसेस को कैसे करेंगे, तो सेंटेंसेस का भी तरीका बता देती हूँ। आई एम वेरी सिक, सिक भी, आई एम इल भी बोल सकते हैं, आई एम सिक, वेरी सिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू ऑफिस, मैं बीमार थी इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सकती। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास शो हो रहा है सो, इसलिए ये हमारी है एक सेंटेंस, ये है आई एम वेरी सिक, मैं बहुत बीमार हूँ, आई कैन नॉट कम टू ऑफिस, में ऑफिस नहीं आ सकती। दोनों अलग अलग सेपरेट सेंटेंसेस हैं लेकिन इनको ज्वाइन कर रहा है कंजंक्शन, ठीक है। आई होप आपने कंजंक्शन को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब कंजंक्शंस में भी देख लें कि किस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, और, नॉट, फॉर, सो, येट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, कनेक्ट क्लॉजेस होती हैं, डैट, नॉट, इक्वल, बिकॉज,
ऑल दो वॉयल सेंस इस तरह के वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है, वॉयल सेंस एक्सेट्रा। अब हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट है। इंटरजेक्शन में हम क्या देखते हैं, इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेशन इमोशंस, ठीक है, और इसके अंदर हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते हैं जो कि ऐसे वाला साइन होता है। जो है वो एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ कर रहे होते हैं और ये इमोशंस को यानी आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो है वो शो कर रहा होता है। इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन साइन पॉइंट सच एज ओ कहते हैं ना हम ऐसे, ओ माई गॉड, अल्लाह। अच्छा, और हुर्रे बोलते हैं जब हम, हुर्रे, तो उसके साथ भी साइन आ जाता है। इस तरह से हम इनको डिफरेंट साइंस के साथ यूज़ करते हैं और यहाँ पे ये मेंशन भी हैं, ये एग्जांपल्स हैं इंटरजेक्शन की। आई होप आपने लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। हमारा यहाँ पर लेक्चर जो है वो कंप्लीट एंड हो जाता है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक डिस्कशन करेंगे डिटेल, जिसमें हम एक टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत जो है वो ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।